नमस्कार दोस्तों। आज की इस धमाकेदार और रोमांचक प्रस्तुति में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी निकालने वाले हैं ना, जो बिल्कुल आपके सामने जीवंत हो उठेगी। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर बहुत ही हाई एनर्जी और किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं होने वाला है। अब एक पल के लिए जरा सोचिए, क्या कोई इंसान बिना तलवार उठाए किसी खूंखार कातिल को मौत के घाट उतार सकता है? और क्या सिर्फ अपने तेज दिमाग के बलबूते वो खुद को राजा की दी हुई खौफनाक मौत की सजा से बचा सकता है? सुनने में बिल्कुल नामुमकिन लगता है ना? लेकिन आज हम बात कर रहे हैं महान और चतुर तेनालीराम की, जिनके दिमाग की चालें अच्छे अच्छों के पसीने छुड़ा देती थीं। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में गोता लगाते हैं। बात उन दिनों की है जब महाराज कृष्णदेवराय के राज्य में एक बहुत ही खतरनाक अपराधी दबे पांव घूम रहा था। पूरा का पूरा राज्य एक अजीब से खौफ के साये में जी रहा था। इस कातिल का तरीका बेहद खौफनाक था। वो कोई सड़क छाप चोर नहीं था, वो एक पवित्र साधु का भेष बनाकर आता था। स्टेप 1, भेष बदलना। स्टेप 2, अपनी मीठी मीठी बातों से मासूम लोगों का भरोसा जीतना। और फिर स्टेप 3, उन्हें जहरीला धतूरा खिला देना। जहर का असर इतना भयंकर होता था कि लोग या तो अपना दिमागी संतुलन खो बैठते या फिर तड़प तड़प कर दम तोड़ देते, और फिर वो उन्हें पूरी तरह लूट लेता था। लेकिन राजा के सामने सबसे बड़ी अड़चन क्या थी? कोई सबूत नहीं, कोई चश्मदीद गवाह नहीं। जब ये बात तेनालीराम के कानों तक पहुंची तो उनका खून खौल उठा। मतलब बिना गवाह के एक कातिल खुलेआम बिना किसी डर के घूम रहा है। ये बात उन्हें बिल्कुल हजम नहीं हुई। और यहीं से कहानी में आता है एक सॉलिड ट्विस्ट। एक दिन तेनालीराम की नजर एक ऐसे बेचारे इंसान पर पड़ी जो पागल होकर सड़कों पर दर दर भटक रहा था। छानबीन करने पर पता चला कि ये इंसान उसी नकली साधु के जहर का शिकार है। बस यहीं तेनालीराम के शातिर दिमाग की बत्ती जल गई। तेनालीराम के भीतर तो जैसे एक भयंकर आंधी चल रही थी। उन्होंने पूरे दृढ़ निश्चय के साथ ठान लिया, अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो न जाने और कितने मासूम लोग अपनी जान गंवा बैठेंगे। और उसी पल उस जीनियस दिमाग ने एक ऐसा मास्टर प्लान बनाया जो बेहद खतरनाक भी था और अचूक भी। उन्होंने बातों ही बातों में उस कातिल साधु को फंसाया और उसे ठीक उसी पागल इंसान के पास ले गए। और फिर अचानक से बिना किसी वार्निंग के तेनालीराम ने उस कातिल का हाथ पकड़ा और पूरे जोर से उस पागल इंसान के ऊपर दे मारा। पागल इंसान पूरी तरह से बेकाबू हो गया। चोट लगते ही उस पागल इंसान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो तो पहले ही अपना होश खो चुका था। इस हमले ने उसे एक खूंखार जानवर में बदल दिया। उसने आव देखा न ताव सीधा उस कातिल साधु को दबोच लिया। उस बेकाबू इंसान ने अपनी पूरी ताकत से कातिल को उठाया और पास ही रखे एक बड़े पत्थर पर जोर से पटक दिया। और काम तमाम। पलक झपकते ही सब कुछ शांत हो गया। वो कातिल जिसने न जाने कितनों की जान ली थी, कुछ ही पलों में खुद मौत की नींद सो गया। बिना अपनी तलवार निकाले तेनालीराम ने अपना मास्टर स्ट्रोक खिल दिया था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों। जैसे ही ये खबर महल पहुंची, चारों तरफ हाहाकार मच गया। भीड़ ने बिना पूरी बात जाने तेनालीराम पर ही जानबूझकर हत्या करवाने का संगीन इल्जाम लगा दिया। सोचिए, पूरा दरबार और खुद महाराज भी इस धोखे में आ गए कि तेनालीराम एक खूनी है। महाराज कृष्णदेवराय गुस्से से आग बबूला थे। उन्होंने बिना कोई सफाई सुने, बिना पूरी सच्चाई जाने तुरंत एक खौफनाक फैसला सुना दिया। सजाए मौत। आदेश दिया गया कि अगले ही दिन तेनालीराम को एक विशालकाय हाथी के पैरों तले कुचलकर मार डाला जाए। अब जो हुआ वो सच में आपके होश उड़ा देगा। सिपाही तेनालीराम को घने जंगल के बीचों बीच ले गए। उन्होंने जमीन में एक गहरा गड्ढा खोदा और तेनालीराम को गर्दन तक उसमें गाड़ दिया। अब बस उस खूंखार हाथी के आने का इंतजार था। मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी। इतने खौफनाक माहौल में अचानक एक अजीब सा ट्विस्ट आता है। वहां से एक धोबी गुजर रहा था। जब उसने देखा कि जमीन के ऊपर सिर्फ एक इंसान का सिर है, तो वो बुरी तरह चौंक गया। उसने बड़ी उत्सुकता से पास जाकर पूछा, अरे भाई, तुम यहां इस तरह जमीन में क्यों गड़े हुए हो? अब यहां देखिए तेनालीराम का दिमाग। इस जानलेवा सिचुएशन में भी उनका शातिर दिमाग दोगुनी स्पीड से दौड़ रहा था। उन्होंने बहुत ही नाटकीय अंदाज और एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा,
अरे भाई, मैं भी पहले तुम्हारी तरह जिंदगी से बहुत परेशान था, लेकिन एक महान महात्मा ने मुझे एक रहस्य बताया है कि जो कोई भी यहाँ गर्दन तक गड़ा रहता है, उसकी सारी परेशानियां और बीमारियां हमेशा हमेशा के लिए छूमंतर हो जाती हैं। और बस लालच ने अपना खेल कर दिया। स्टेप 1, धोबी लालच में आ गया। स्टेप 2, उसने जल्दी जल्दी मिट्टी हटाकर तेनालीराम को बाहर निकाला। और स्टेप 3, वो खुद बड़े मजे से उस मौत के गड्ढे में जाकर खड़ा हो गया। तेनालीराम का ये गजब का ट्रैप कितनी सफाई से काम कर गया। तो चलिए आगे देखते हैं कि ये कहानी कैसे अपना रंग जमाती है। जब सिपाही उस विशालकाय हाथी को लेकर जंगल वापस लौटे तो उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगने वाला था। गड्ढे में गलत आदमी। जैसे ही हाथी करीब पहुंचा, गड्ढे में खड़ा इंसान डर के मारे थरथर कांपने लगा। सिपाहियों ने गौर से देखा, अरे ये तो तेनालीराम है ही नहीं, ये तो कोई और ही है। खौफ से कांपते हुए धोबी ने रो रोकर सारी सच्चाई उगल दी। सिपाहियों के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि तेनालीराम वहां से गायब हो चुके थे। उधर महल में भी एक बहुत बड़ा धमाका हो चुका था। महाराज को उस नकली साधु के असली और खौफनाक गुनाहों का पता चल गया था। उन्हें अपनी जल्दबाजी पर बहुत भारी पछतावा हो रहा था। और तभी अगले दिन राज दरबार में एक रहस्यमयी बूढ़ा व्यक्ति दाखिल होता है। और अचानक भरे दरबार में वो बूढ़ा अपना भेष उतार फेंकता है, और जो चेहरा सामने आता है वो और कोई नहीं बल्कि खुद तेनालीराम थे। पूरे दरबार में जैसे खुशी और आश्चर्य की लहर दौड़ गई। महाराज ने अपनी गद्दी से उठकर तुरंत अपनी भूल के लिए माफी मांगी और तेनालीराम के इस जीनियस दिमाग की जमकर तारीफ की। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तेनालीराम ने ये साफ कर दिया कि हमेशा शरीर की ताकत ही सब कुछ नहीं होती। कभी कभी आपका तेज दिमाग और आपकी बुद्धिमानी ही आपका सबसे बड़ा और धारदार हथियार होती है। अब अंत में एक सवाल जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारा ये जो असाधारण दिमाग है, ये भविष्य में और कौन सी असंभव लगने वाली बाधाओं को पार कर सकता है। इस रोमांचक सफर का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दिमाग को हमेशा धार देते रहिए और नई कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।